दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसानों को 1 महीना होने को आया है, लेकिन पंजाब में 3 महीने से लंबा आंदोलन। मैं जिस जगह पे हूं अमृतसर में, यहां बैठे किसानों को 95 दिन हो चुके हैं। जहां यहां बैठे हैं, बगल में ये रेलवे स्टेशन है। 3 महीने से यहाँ कोई ट्रेन नहीं आई है। किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ इस ठंड में जब पारा लगातार गिर रहा है, हाथों में जो खून है वो जमने लगा है, तापमान 6 डिग्री से भी कम है, कोहरा ऐसा है कि 100 मीटर से ज्यादा देखना मुश्किल है, उसके बावजूद भी ये किसान यहाँ पर डटे हुए हैं कृषि कानूनों के खिलाफ, इस उम्मीद में कि सरकार आज नहीं तो कल उनकी बात मान लेगी। सीधे इन किसानों का रुख करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पंजाब से इस किसान क्रांति की चिंगारी क्यों उठी। शायद ये सवाल मन में जरूर आए कि जिस पंजाब की भावना सेवा और त्याग की है, वहां के किसान खेती बाड़ी छोड़ के अचानक सड़कों पर बैठने में दिल्ली की सीमाओं को सील करने क्यों चलेगा? क्योंकि मोदी सरकार ने जो पूरे भारत को तोड़कर अपना भाईचारा जो तोड़कर इनको बर्बाद करने की कोशिश करके अबानिया और अडानिया का कल्ले को फायदा बचाने के लिए, जो कि पंजाब और भारत के लोग कोई कभी भी कोई चिंगारी उठी है सरबत के लिए भले की। जब गुरु नानक देव जी का आदेश था कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, मतलब कोई सबका भला मांगने वाले। जब ये मोदी सरकार पूरे भारत के मतलब जितने भी ईस्ट के लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धी हो, जैनी हो, जितने भी धर्मों के लोग हैं, जब इनके ऊपर अत्याचार होना शुरू हुआ और किसानों को मारने की इन्होंने साजिश रची, तो तब ये पंजाब के किसानों ने इनका खून उबाले खाया कि जब अगर मरना ही है तो किसी के गल लग मरे। हम खेती करते हैं, खेती करते, हम किसान हैं, किसान का बेटा हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ, अब भी खेती कर रहे हैं। जवान भी रहे और अब किसान भी हैं। जी। लेकिन बाबा जी, सरकार ये कह रही है कि जो कानून हम लेकर के आए हैं, एक बार उसे मौका तो मिले, किसान उसके फायदे समझने की कोशिश करें, उन्हें आजादी मिलेगी, बिचौलियों से छुट्टी मिलेगी, प्राइवेट प्लेयर होंगे, तो जो जो फायदा है वो कहीं ज्यादा होगा। तो क्या किसान अपना फायदा या सरकार की बात समझ नहीं पाए? मैं तरनताਰਨ जिले का पट्टी तहसील का रहने वाला हूँ। बलकार सिंह मेरा नाम हूँ, पिंड सबराह है। मैं संघर्ष कमेटी का आगू हूँ। असी ये बातें समझने से सभी बातें उनकी बाहर गई हैं। हम खेती करने वाले हैं। जो इन्होंने मंत्री बनाया है खेती बाड़ी का, उसको इतना पता नहीं है कि मसूरों का बीज कितना पड़ता है, सरसों का बीज कितना पड़ता है, मुंजी का बीज कितना पड़ता है, गेहूं का बीज कितना पड़ता है, ईख का बीज कितना पड़ता है। एक बार बता दें तो हम मान जाएंगे। उनको पता ही नहीं है, पता नहीं कहां से चक के जाके उन्होंने खेती मंत्री बना दिया। देखिए, ये एक आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन जब बातचीत होती है तो सरकार जब कोई कानून लेती है तो उसके आगे पीछे पहलुओं को देखा जाता है। तो क्या अगर ये सरकार कह रही है कि किसानों को राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे, क्या पंजाब के किसान गुमराह हैं? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का आगू होने के नाते मेहर सिंह तलवंडी बोल रहा हूँ। अब जो किसान है पहले वाला किसान नहीं रहा, अब पढ़ा लिखा किसान है, समझदार किसान है, सब होनी पानी लिखनी जानता है। आपने पढ़े हैं ये कानून का जो ड्राफ्ट है या जो चीजें तो आपने पढ़े, हमको पता है, हमको मालूम है। ऐसे बात है कि जो स्टेट सरकार है उसको अलाउड होता है कि जेडी सूबा सरकार होती है, कुछ कानून वो बनाती है, कुछ कानून मिलके बनाती है सरकार, कुछ पूरा सेंटर सरकार अपने आप बनाती है। पर जे कानून बनाया गया ये जेड़ा कोविड-19 आया ਉਹਦੀ आड़ ਦੇ ਵਿੱਚ किया गया, ये बहुत घातक है। क्योंकि जब हमारी जो पैलियां हैं, इसको देखो 300 साल पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने औरंगजेब के पूरा नाम था, उसको उल्टा करके पूरा शहीदियां दे के इसको सारे को दिया। तो अब अडानी तो बानी कैसे ले जाएंगे? असि मोदी के खिलाफ नहीं है, जो सिस्टम है पूरे भारत का सिस्टम है वो बिल्कुल नकार हो चुका है। शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है और जैसे हम जानते हैं पंजाब की परंपराओं के बारे में, उसके बावजूद अब तक इस आंदोलन में कितने जो किसान हैं उनकी जान चली गई, लोग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। क्या इस आंदोलन से जिन्हें असुविधा हो रही है वो ये सवाल नहीं पूछेंगे कि किसान आखिर अपने आंदोलन के लिए दूसरों को मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? रेलवे लाइन बंद है, सड़कें बंद हैं।
ये मजबूरी हालत में हमने जो लेने हैं, जिन सड़कें बंद की है, आने जाने के लिए हम सभी को जो ज़रूरत होती है उसको जाने भी देते हैं। ये नहीं कि सभी को रोकते हैं, आने जाने के लिए उसको सुविधा दिया जाता है। हाँ, ये आप ये सिर्फ सरकार को बताने के लिए है कि जनता की सरकार सुने बात। ये पूरे किसानों की नहीं, पूरे जनता की है कि हमें भी तकलीफ हो रही है, आप उनकी बात सुनो, इसलिए उनको भी थोड़ा तंगी उठाना पड़ रहा है। उसके लिए हम सोच चाहते हैं कि जो आम जनता को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, इसीलिए होती है सिर्फ इस सरकार की वजह से, जो हमारी बात नहीं सुन रही। सरकार के जो बोले कान है, कान बंद हुए हैं, उनको खोलने के लिए ये सहारा लिया जाता है। लेकिन सरदार जी, 6 राउंड से ज्यादा बातचीत हो चुकी, कृषि मंत्री मिले, रक्षा मंत्री मिले, यहाँ तक कि गृह मंत्री ने भी किसानों से मुलाकात की। अब तक बातचीत में रास्ता निकल नहीं रहा है। सरकार पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, किसान भी घर नहीं जा रहे हैं। तो रास्ता कैसे निकलेगा? ये आंदोलन कैसे खत्म होगा? मैं जुगराज सिंह, पट्टी तहसील, तरनताਰਨ जिला, गांव सबरा। सर, इस रास्ता इसलिए नहीं निकल पा रहा क्योंकि सरकार बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ऑर्डिनेंस ये सही है। अगर ये सही होते तो बिहार में 2006 से लागू किए गए हैं। पंजाब से भी ज्यादा जमीन वाले बिहार में हैं, उनको फसलों का पूरा रेट नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से वो हमारे पंजाब में आके यहाँ पे धान लगा रहे हैं। यही कंडीशन ये पंजाब की, हरियाणा की, ये सभी स्टेटों की ये कंडीशन करना चाहते हैं। अगर ये ऑर्डिनेंस सही होते तो उनको क्या जरूरत पड़ी है वो बिहार से। उन राज्यों में इस तरह आंदोलन नहीं हो रहे हैं जैसे पंजाब और हरियाणा में हो रहे हैं, और इसीलिए सरकार या जो भी खेमा है वो ये भी कह रहा है कि देखिए ये तो 2 राज्यों के किसान हैं जो सड़कों पर हैं, बाकी तो पूरा देश समर्थन कर रहा है। हमारा मेन जो भी हमारा किता वो खाली खेती है। सबसे पहले तो हम खेती पर निर्भर करते हैं। हमारा जो भी सिस्टम सब खेती से चलता है। अगर ये खेती हमारी नहीं रही तो हम जी के भी क्या करेंगे? ऐसी ही जिंदगी जीने से तो कोई बेहतर है कि वो ये डर क्यों है कि खेती नहीं रहेगी? क्योंकि अब तक जो सरकार की ओर से पक्ष है उसमें कहा गया कि ये तो जमीन के कानून है नहीं, ये तो खेती के कानून है। जिन स्टेटों में पहले यूपी में, बिहार में जैसे पहले लागू किया गया है, वहाँ पे आज से बिहार में 2014 में कर दिया गया, अपने यहाँ पे यूपी में, और बिहार में 2006 में। उनको मतलब पूरा फसलों का रेट नहीं मिल पा रहा। उतना खर्चा आता, खर्चे से ज्यादा मतलब उनको महंगा पड़ रहा है। अपने जैसे गेहूं पैदा कर रहे हैं, गेहूं इतनी फसल से ज्यादा उनको जेब से लगाना पड़ रहा खर्चा, इसलिए उन्होंने खेती छोड़नी पड़ी है। जब खेती में फसल बचेगी नहीं कुछ तो फिर उसका फायदा क्या होगा? कहाँ से अपना बच्चों का पेट कहाँ से भरना, बच्चों को कैसे पढ़ाना है? सरदार जी, आपकी समझ क्या कहती है इस कानूनों को लेकर के? क्या आपने ये ड्राफ्ट पढ़ा है, इनकी जानकारी है? क्योंकि कई लोग कह रहे देखिए कानून तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, बहुत सारे इसलिए बैठे हैं क्योंकि किसान नेता आगे हैं तो उनके समर्थन में। क्या आप इन कानून की बारीकियां समझते हैं? अगर हम इन कानून की बारीकी ना समझते तो जो इन्होंने 8 मार्च को इन्होंने एक भेजा था कि ये हम अमेंडमेंट करते हैं, क्यों अमेंडमेंट करते हैं? फिर अगर वो कानून सही है तो किस लिए अमेंडमेंट करते हैं? अगर आपको लगता है कि अगर वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं इसका मतलब खामी है? हाँ, आपको भी पता लगता है जो उनको ठीक करना चाहता है। अगर बच्चा पढ़ता है उसको रबड़ से घिसाकर दूसरा अक्षर लिखना है, अगर गलत है तो तभी लिखेंगे, अगर ठीक है तो फिर उसको दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? तो आगे अब इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, कैसे चलेगा, क्या रणनीति होगी? क्योंकि मौसम तो आपके खिलाफ है। देखो, अब जैसे संघर्ष पूरे भारत में चल रहा है, जेड़ा भारत का साडा गुलदस्ता है ना, इसको तोड़ने की बात की जा रही है। जहाँ ऑर्डिनेंस की बात नहीं हो रही, जहाँ एक अड़ियर का वतीरा बरत रहा है कि जो राजा होता है पूरे भारत का राजा है, उसको तो 135 करोड़ लोग है, उसके साथ लेमी करना चाहिए ना। तो बदसलूकी कर रहा है, मान नहीं रहा। जब हमको चाहिए नहीं, वो बोल रहा है 1 किलो जहर तेरे को देता हूँ, हमको जहर चाहिए नहीं खाना, हमको मालूम है कि हम जहर नहीं खाना। लेकिन ये आपका पक्ष है सरदार जी। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस बीच आपने भी देखी होंगी वो खबरें, कई सारे किसानों के संगठन, किसानों का जत्था वो सरकार से मिला, यहाँ तक की रैली भी निकाली। आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। उन्होंने इस कानून का समर्थन भी किया है। तो बाकी की जो देश की जनता, जो किसान है, उन्हें ये भी लगेगा कि देखिए किसान समर्थन भी कर रहे हैं, उधर कुछ किसान है जो विरोध भी कर रहे हैं। जो किसान समर्थन दे रहे हैं भैया जी, वो उनके चमचे हैं, उनके नकली किसान बनाए हुए हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। जो असल किसान है ना, वो समर्थन नहीं देगा। किसानों के संगठन है जो गए हैं समर्थन देने के लिए। जो सर आप बोल रहे हैं ना, संगठन समर्थन दे रहे हैं, अगर आज की डेट देखे तो आज से पहले उन्होंने मध्य प्रदेश, यूपी और कुछ इलाकों को उन्होंने पैसा डाल दिया, सोके का डाल रहे हैं।
पैसा दे के उनको किसान बना रहे हो, किसान नहीं है उनको पैसा भेज रहे, जाके उनका कंप्यूटर चेक करो। क्या 26 तारीख को हमने उधर दिल्ली को कूच किया है, उसके बाद पैसा नहीं डाला, उसके उसके पहले नहीं सा पैसा वो डाल सकते, सोके डोबे का जो भी डालना था। वो इसीलिए किसानों को अलग करने के लिए पैसा देकर हमें अलग कर रहे हैं। आपको भी लग रहा है सरकार किसानों को अलग कर रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल। सरकार का वतीरा ये है कि पूरे, अगर मोदी जी इतने अच्छे हैं, पूरे 507 जथेबंदियां हैं पूरे भारत की, इनको इकट्ठा करें, इनको इकट्ठा कर कर, और जैसे भारत रूपी गुलदस्ता है, क्योंकि गुलदस्ते में अलग अलग तरह के फूल होते हैं तभी अच्छे लगते हैं ना, तो पूरे 507 जथेबंदियों को इकट्ठा करके ये अपनी मीटिंग लें और मोदी जी खुद मीटिंग लें, अरे काले कानून इनको रद्दी की टोकरी में डाल के फेंक दें तो किसान अपने अपने घर में चल जाएंगे, तो कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? इसके अलावा कोई जो तो है यार, जब हमको तो यार नहीं खाना चाहते हैं, अगर ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपना चाहेंगे तो हम इतने बेवकूफ तो नहीं ना कि हम इसको यार को खाएंगे। सर इन्होंने कमल का फूल चोर निशान लिया है, अगर कमल का फूल कुछ बो दे तो हमारा जी करता है कि उसको बाहर फेंक दे। अगर वो फूल बदबू देने लग जाएगा, खराब हो जाएगा, नकली फूल बन जाएगा, तो फिर उसको घर में कैसे टिकाएंगे? सरकार को चाहिए कि जो लोग ठंड से बैठे हैं, जनता परेशान हो रही है, ये कोई तानाशाह सरकार, पुरानी सरकार तो नहीं जो घर से बनकर आई है, जनता ने बनाई है। क्या किसानों को राजनीतिक समर्थन है? आप जितने किसान हैं राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर सरकार के खिलाफ हैं? सर आप बोलते हैं कि बाहर से धन आता है, चार तरफ तार लगी हुई है, एक चिड़ी भी अंदर से फर्क नहीं पड़ती। क्या हमको पैसा पाकिस्तान से आता है? अगर बोलते हैं अंदरूनी राजनीति दी, तो आज जितनियां पुरानियां वीडियो पाइया हम उनके वरखिलाफ, सरकारों के वरखिलाफ, कैप्टन के वरखिलाफ। क्या आपके जो राजनीतिक पार्टियां अपोजिशन पार्टीज हैं उनके इशारे पर कर रहे हैं प्रदर्शन? वो सभी चोर हैं, सभी सानू गुमराह कर रहे हैं, सानू लूट कर ले जाते हैं, बाद में अपना राज करते हैं। साड़ी खेती वाले कोई ध्यान नहीं, साडा कोई सोशल मीडिया पर एक तबका है जिसने यहाँ तक कह दिया कि ये जो किसान की आड़ में कई सारे ऐसे संगठन हैं जो दरअसल खालिस्तानी हैं। ये देखो, अगर हक मांगना खालिस्तानी है तो हम खालिस्तानी हैं, क्योंकि हमारे सभी मतलब इसमें चारों धर्म के इस दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पे आप, तो अगर हक मांगना खालिस्तानी है तो हम सभी धर्मों के खालिस्तानी हैं।